सोर्सेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस फंडिंग, जब भी हम कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं देन अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि अपन कहाँ से फंडिंग ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो एक कैपिटल का ऑप्शन होता है, हम अपने कैपिटल कोई भी उसमें मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कंपनी को रजिस्टर किया है 1 लाख से, 2 लाख से, 5 लाख से, 50,000 से, 10 लाख, वट जिससे भी किया, तो वो भी हमारा एक फंड का सोर्स है। मतलब ये हमारा सेल्फ फंडिंग की बात है, हम अपना सेल्फ फंडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आप अपनी सेल्फ फंडिंग कम लगाएं, बिकॉज क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर आप अपने पैसे को कैपिटल फॉर्म में लगाओगे तो इन दी सेंस वहां पे आप प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते, प्रॉफिट विड्रॉल नहीं कर सकते, तो कैपिटल जितना भी हमने लगाया है वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? तो कैपिटल सिर्फ उतना सा रखना है जितना हमें अपना प्री एक्सपेंसेस को मीट करना है। प्री एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर्स हैं, कुछ भी जो मतलब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, साइन बोर्ड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, शुरुआत के जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट करने के लिए जो कैपिटल हमारा होना चाहिए कंपनी में, सिर्फ हम उतना सा इन्वेस्ट करें। बाकी का जो पैसा है हमारा वो हम लोन की फॉर्म में लगाएं। सेकंड पॉइंट इज लोन, दैट इज डायरेक्टर लोन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्टर लोन में अगर हम जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, ये भी सेल्फ फंडिंग में आता है। जो पैसा हमारा खुद का पैसा है हम उसको कैपिटल में ना लगा करके मतलब मोस्टली पैसा कैपिटल में नहीं लगाना है, हमने मोस्टली पैसा लगाना है लोन में। तो डायरेक्टर लोन जब हम देंगे कंपनी को तो हम क्या चार्ज कर सकते हैं? इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कंपनी बनाई, मतलब मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाया, मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाया, क्या? XYZ फाउंडेशन बनाते हो, माइक्रोवर्ड यूज करते हो ना, ये बनाया। देन ये कंपनी किसको लोन कर रही है? कस्टमर्स को। मिस्टर एक्स डायरेक्टर है कंपनी में, डायरेक्टर किसको लोन दे रहा है? कंपनी को, कंपनी लोन दे रही है कस्टमर्स को। तो ये है डायरेक्टर लोन प्रोसेस, कि डायरेक्टर्स कंपनी में लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे डायरेक्टर्स 2 होते हैं। ये एक एटलीस्ट कंडीशन है जो अपने को मस्ट फुलफिल करनी है कि 2 डायरेक्टर्स के बिना कंपनी रजिस्टर्ड होती ही नहीं है। तो हम कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं 2 डायरेक्टर से। फॉर एग्जांपल दोनों डायरेक्टर्स ने 5 लाख रुपीस ऐड किया एज अ लोन, तो इसका मतलब कंपनी के पास 10 लाख का लोन चला गया। अब 10 लाख कंपनी आगे सर्वाइव कर सकती है, अपने कस्टमर्स को रोटेट कर सकती है पैसा लोन देने में और लोन का रिपेमेंट में, तो ये रोटेशन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई 2 डायरेक्टर थे और दोनों डायरेक्टर्स का जो फंडिंग, सेल्फ फंडिंग है, वो फिनिश्ड हो गया। अब उनको और पैसे का नीड है, तो वो क्या करेंगे कि किसी भी बाहर वाले पर्सन को, आउटसाइडर पर्सन को भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल उसके पर्सन भी, उस मान लो जेड को हम ऐड कर रहे हैं, उसके पास भी 5 लाख रुपीस हैं, तो 5 लाख रुपीस कंपनी में एड ऑन होंगे, देन वो लोन के फॉर्म में जाएंगे। अब मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड तीनों डायरेक्टर्स, हमको क्या मिलेगा? वो भी कंपनी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेट है वो कितना है? 26% तक का, 26% तक का कस्टमर से हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और जो मिस्टर एक्स है, वाई है एंड जेड है, ये तीनों कंपनी से 15-18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से चार्ज कर सकते हैं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज 26 का परसेंट तो अपन टोटल तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसके कुछ खर्चे होंगे, स्टाफ सैलरी होगा और कोई एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, रेंट होगा, समथिंग, तो जो भी मतलब डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 15 से 26 में, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का। 11% हमारा इसमें मेट आउट हो रहा है एक्सपेंसेस में, जो कंपनी के खर्चे हैं। तो यूजुअल 15 से 18% तक का हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी से चार्ज कर सकते हैं। तो ये है प्रॉफिट जो हम डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में। हम प्रॉफिट तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये भी एक फंडिंग का ऑप्शन है, डायरेक्टर लोन, है ना। मतलब हम कंपनी में 15% तक, मतलब 15% तक डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स क्या सेम है? अगर मान लो हमने किसी आउटसाइडर को डायरेक्टर बनाया कंपनी में, तो क्या दोनों सेम रहेंगे? अगर कंपनी में डायरेक्टर्स है 15, सॉरी डायरेक्टर्स हैं 2-3, तो हमारा जो लिमिट है डायरेक्टर्स का वो बढ़ सकता है कहां तक? 15 तक। मतलब एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स तक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग हैं या सेम है? सब लोगों को पता है, अपने को सबको पता है कि डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई किसी आउटसाइडर पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो सिचुएशन में वो सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ना कि शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या फिर जो शेयर होल्डिंग है वो बाहर जाने के चांसेस नहीं है। हम बाहर वाले पर्सन को सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं।
तो सिर्फ हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, और जब हम उसका कैपिटल का जो पैसा लगाया उस पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज लगाया था, तो 5 लाख रुपीज जब हम उसको वापस कर रहे हैं और इंटरेस्ट उसको प्रॉपरली जा रहा है, तो फिर वो आउटसाइड हो जाएगा, आप उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन इज दैट कि हमें डायरेक्टर रिमूवल कंपनी के रिकॉर्ड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अपना डायरेक्टर लोन। थर्ड पॉइंट आता है लोन फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एनबीएफसी हो सकता है या कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमें लोन दे सकते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लोन दे सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हम एक कंपनी में जो बैलेंस शीट हम रेडी कर रहे थे, उसमें लिखा था कि एक पर्सन ने, डायरेक्टर ने बैंक से लोन लिया 95 लाख रुपीज का, 95 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है। तो बैंक की अगर आप नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं, उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बैंक से भी लोन इजीली ले सकते हैं। कई बार बैंक कहता है कि आपकी नई कंपनी है तो हम आपको कंपनी बेसिस पे लोन नहीं देंगे, हम आपको आपकी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी पे लोन दे देंगे। मतलब अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, डायरेक्टर से कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पे लोन हो सकता है, उस लोन को हम कंपनी में ले सकते हैं। कंपनी में वहां पे मतलब वो पैसा कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है, और उसको हम आगे रीलोन कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल। लोन फ्रॉम बैंक्स नई कंपनी के लिए पॉसिबल है अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, डायरेक्टर से कितना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो अपन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, इनिशियल लेवल पे ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी का अच्छा टर्नओवर हो गया है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कंपनी को लगता है कि मुझे एक्सपेंशन के लिए और फंड्स चाहिए, मुझे बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना है, तो वो तब भी अप्रोच कर सकती है। फिर बैंक को अगर लगता है कि नहीं कंपनी का इतना अच्छा टर्नओवर है, इतना अच्छा है, तो इजीली रिपेमेंट हो जाएगा, तो बैंक इजीली कंपनी को भी लोन दे सकता है। क्योंकि जो भी पर्सन लोन देगा, चाहे वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी पर्सन है, तो वो ये देखेगा कि भाई कंपनी का नेटवर्थ क्या है, क्या कंपनी स्ट्रॉन्ग है रिपेमेंट के लिए, या फिर कोई पर्सन जो लोन ले रहा है वो स्ट्रॉन्ग है लोन का रिपेमेंट करने के लिए। अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी भी एक पर्सन है, चाहे बेशक से वो सेक्शन 8 में है, उसको भी लोन इजीली मिल सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, प्रैक्टिकली बताया कि एक कंपनी ने 95 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है। इनफैक्ट जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं वो प्रॉपर बैंक से लोन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अगर बैंक से लोन मिल सकता है तो इन्वेस्टर से भी लोन मिल सकता है। यहाँ पे हमने बात करी थी डायरेक्टर लोन की, तो डायरेक्टर लोन यहाँ पे, तो इन्वेस्टर्स लोन भी इजीली हो सकता है। इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जब भी हम इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो वो जो तरीका है अपना डायरेक्टर लोन का, वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा इक्विटी दे करके तो लेगा तो प्रॉफिट नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो इक्विटी में अगर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे एग्रीमेंट साइन होगा, जिसको बोलेंगे लोन एग्रीमेंट, वो बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर होगा, ठीक है। तो वो भी पर्सन एज ए डायरेक्टर बनके कंपनी में वो पैसे को ट्रांसफर कर सकता है कंपनी के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। सो अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं हमें कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनाना, कोई पर्सन आउटसाइडर को डायरेक्टर नहीं बनाना है, बट मुझे फिर भी पैसा चाहिए, तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप अपने अकाउंट में पहले पैसा ट्रांसफर कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आप अपने अकाउंट में, मान लो मिस्टर एक्स कहता है कि हमें पैसा लेना तो है बट डायरेक्टर्स किसी और को नहीं बनाना है, हम खुद ही डायरेक्टर रहना चाहते हैं, तो ये कंडीशन कई बार डायरेक्टर बोलते ही है। तो सिचुएशन में जो पर्सन है, मान लो यहाँ पे मिस्टर एम है, मिस्टर एम एक इन्वेस्टर है, बट ये मिस्टर एम ही खुद कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता बट मैं पैसा दे सकता हूँ, या फिर कंपनी डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे बट पैसा चाहिए। तो सिचुएशन में क्या होगा, मिस्टर एम पैसा देगा मिस्टर एक्स को उसके सेविंग अकाउंट में, ठीक है, और मिस्टर एक्स फिर ट्रांसफर करेगा किसमें, कंपनी के अकाउंट में, बिकॉज़ डायरेक्टर वो है। क्योंकि कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए ना पैसा ट्रांसफर का, कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए। अब ये कोई पोजीशन में भी नहीं है और पैसा भी कंपनी में ट्रांसफर करेगा, हम क्या बोलेंगे, ना तो ये लोन दे सकता है ना, ना तो ये लोन दे सकता है, और ना ये कोई शेयर होल्डर, ना कोई डायरेक्टर है, कोई पोजीशन ही नहीं है। इन्वेस्टर को प्रॉफिट ऐसे होगा कि भाई ये पैसा देगा मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स से एग्रीमेंट साइन करेगा, है ना, मिस्टर एक्स से एग्रीमेंट साइन करेगा, कंपनी से उसको कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकली। हालांकि ऐसा हो सकता है कि भाई मिस्टर एक्स को पैसा दे और उसको कंपनी को साथ में पार्टी बना ले, एग्रीमेंट में मेंशन कर ले कि दिस फंड विल बी यूज्ड टू लेंड द कस्टमर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, ऐसा करके उसमें एक एग्रीमेंट में लाइन मेंशन हो सकती है कि ये पैसा जो यूज होगा वो कंपनी के कस्टमर्स के लोन देने के लिए यूज होगा। तो वो सारी चीजें मेंशन हो सकती हैं, बट फिर भी सोलीली जो लाइबल होगा उस पेमेंट के लिए मिस्टर एक्स होगा, ना कि मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो अदर डायरेक्टर्स है कंपनी के लिए, वो सोलीली लाइबल नहीं होंगे, बिकॉज मेन जो पैसा गया वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में गया। तो ये कुछ सोर्सेज है, वेरियस सोर्सेज जहां पे हम फंडिंग ले सकते हैं, किससे डायरेक्टर से, है ना, इन्वेस्टर से, बैंक से, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके। मेनली अप्रोच यही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डोनेशन भी अलाउड है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर, ये भी क्वेश्चन है। तो देखो मैं जैसे बता रहा हूँ कि भाई प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड दो वर्ड्स होते हैं। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है बट प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड बड़ा है
रिस्ट्रिक्टेड छोटा है, तो कोई चीज पे रिस्ट्रिक्शन तो है बट प्रोहिबिशन नहीं है। अब यहाँ पे इस लोन के ऊपर अगर कोई पर्सन डोनेशन देता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तो वहां पे प्रोहिबिशन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर? अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई डोनेशन, क्योंकि कंपनी फाइनेंस एक्टिविटीज का कोर पार्ट उसका फाइनेंस एक्टिविटीज है, तो वहां पे हम भी कुछ सजेस्ट करते हैं कि उसको डोनेशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि सेक्शन 8 कंपनी मेमोरेंडम में लिखा होता है कि भाई कंपनी कैन टेक डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, समथिंग ऐसा लिखा होता है। बट अगर आप मेनली प्योरली काम कर रहे हो किसमें, लोन में, माइक्रो फाइनेंस लोन में, लेंडिंग में काम कर रहे हो, तो फिर डोनेशन वहां पे बनता नहीं है, आपको लेना नहीं चाहिए। क्योंकि आप डोनेशन लोगे, डोनेशन लेवल पे फिर आप उसको क्या कर रहे हो, पैसे को लोन की फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, फिर आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो थोड़ा सा ऑड भी हो जाता है, लीगल थोड़ा सा उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको डोनेशन नहीं प्रेफर करने चाहिए। कंपेरेटिवली ये जो मेथड्स हैं, ये स्ट्रॉन्गली मेथड्स हैं, इनको अगर प्रेफर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये थे वेरियस सोर्सेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस फंडिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, समझ आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।